हादसे पर ट्रेन हादसे में हरदा के पास जो ट्रेन हादसा हुआ है खड़किया और भिंड के बीच में, उसमें 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हरदा ट्रेन हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर सामने। कामायनी एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से उतरी हैं, वहीं जनता एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हरदा ट्रेन हादसे में ताजा खबरों के मुताबिक 20 लोगों की मौत की खबर है। रात करीब 11:30 बजे कालीमाचक नदी के ऊपर ये ट्रेनें पटरी से उतरी। अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और उसके बाद हुए हादसे में ट्रेनें गिरी हैं नदी में, जिसमें कि कामायनी एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से नीचे गिरी हैं और वहीं जनता एक्सप्रेस की इंजन समेत 4 बोगियां। इस वक्त इटारसी नजदीकी रेलवे स्टेशन इटारसी से तमाम दल पहुंचा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हरदा के पास हादसे की जगह पर। 3 तस्वीरें, बड़ा ट्रेन हादसा रात करीब 12 बजे जब खबर मिली इटारसी पर, उसके बाद जो वहां पर हरदा के पास खड़किया के नजदीक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, उसकी तस्वीर। राहत बचाव का काम देर रात पूरी रात चलता रहा और उसके बाद बारिश मुसीबत बनी हुई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश मुसीबत बनी हुई है, पौ फट चुकी है, उजाला आ चुका है। जल्द ही और ताजा तस्वीरें आप तक लाएंगे, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें साफ हो रही हैं वैसे वैसे इस हादसे में हताहत लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इटारसी भुसावल ट्रैक पर खड़किया के भिरंगी और मसनगांव के पास पुलिया पर ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह जाने की खबर थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि रेलवे के पीआरओ ने यह बात साफ की कि 8 मिनट पहले 2 ट्रेनें इसी ट्रैक से गुजरी थी और उनके ड्राइवरों ने ऐसी स्थिति को रिपोर्ट नहीं किया था, यानी महज 8 मिनट के बीच ही हालात दुरूह हो गए। लेकिन तमाम खबरें यह है इस हादसे की, हुआ कैसे इस हादसे ने अंजाम दिया। मेरे सहयोगी राकेश पांडे तमाम जानकारी के साथ मौजूद है। ओवर टू यू राकेश। बिल्कुल राजीव, बड़ा हादसा हुआ है और अब जो आपने बड़ी खबर बताई कि 20 लोगों की मौत की खबर आ रही है, क्या कुछ अभी तक हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा के पास ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बड़ा ट्रेन हादसा, 2 ट्रेनें हादसे का शिकार बनी। माचक नदी में 2 ट्रेनों की 10 बोगियां गिरी। कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस, इन 2 ट्रेनों की 10 बोगियां माचक नदी में गिरी। कामायनी एक्सप्रेस के पिछली 6 बोगियां पटरी से उतरी हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक S4 के पीछे की बोगियां पटरी से डिरेल हुई हैं। जनता एक्सप्रेस की इंजन समेत 4 बोगी नदी में गिरी है। ये जानकारी है कि इंजन समेत 4 बोगियां डिरेल हुई थी। मुंबई से वाराणसी जा रही थी कामायनी एक्सप्रेस, ये डिरेल हुई है और उसके साथ ही जनता एक्सप्रेस जो कि मुंबई जा रही थी ये डिरेल हुई है। ये जानकारी है। हरदा रेल हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत की खबर है और राजीव ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हरदा के नजदीक खड़किया और भिरंगी रेलवे स्टेशन के बीच ये पूरा हादसा हुआ जब माचक नदी के ऊपर जो पुल बना है वहां से ये ट्रेन गुजर रही थी। कामायनी एक्सप्रेस में 6 बोगियां थी, पीछे की 7 बोगियां नदी में गिरी हैं। कामायनी की बाकी बची बोगियों को पहले इटारसी लाया गया था और उसके बाद वाराणसी इनको वापस से रवाना कर दिया गया है। ये बड़ी बात है। हादसे के वक्त अंधेरा था, बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पर राहत और बचाव काम शुरू नहीं हो पाया। माचक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और जानकारी के मुताबिक ये पुल पर ओवरफ्लो भी कर रही थी। जी राजीव। तौर पर राहत और बचाव काम शुरू नहीं हो पाया। माचक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और जानकारी के मुताबिक ये पुल पर ओवरफ्लो भी कर रही थी। जी राजीव। यह तो पूरा हादसा रात करीब 11:30 बजे हुआ जब कालीमाचक नदी जो होशंगाबाद जिले के पास हरदा के नजदीक खड़किया और भिरंगी के बीच में पड़ती है, वहां पर ट्रेन ट्रैक से उतर गई। पार करते वक्त ऐसी अपुष्ट खबरें हैं अभी कि अचानक ट्रैक पर पानी था, जिसके चलते ट्रेन उछली है, ट्रेन के पिछले डब्बे और वो पानी में गिरे और दूसरी तरफ से आ रही जनता एक्सप्रेस भी डीरेल हो गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय निगम जुड़ गए हैं। अजय, पहला सवाल, ताजा जानकारी क्या है? उजाला हो चुका है, क्या हालत है, क्या स्थिति है? बिल्कुल राजेश, स्थिति ये है कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस पूरे हादसे में करीब 24 लोगों की मौत हुई है। लगभग 22 लोगों की जो बॉडी है वो रिकवर कर ली है। जो भोपाल डीआरएम है वो पहुंच चुके हैं, घटना स्थल पे पहुंच चुके हैं। राहत का कार्य है वो तेजी से जारी है क्योंकि रात थी, लगातार पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे राहत कार्य तेज हो रहा है और उसको लेकर पूरी रेलवे प्रशासन वहां पे पहुंचा हुआ है। जी राजेश।
तो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार कि हादसा कैसे हुआ और हमारे संवाददाता अजय निगम हमें बता रहे थे कि 24 लोगों की मौत की खबर उन्हें मिल रही है। हादसा बहुत ही भयावह है। एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि हरदा के पास खिरकिया और भरंगी के बीच यह हादसा हुआ है काली माचक नदी पर। और एनिमेशन के थ्रू आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। पहले कमायनी एक्सप्रेस डीरेल हुई अप लाइन पर, उसके बाद दूसरी लाइन पर आ रही जनता एक्सप्रेस। हालांकि रेलवे के पीआरओ ने जो इस बारे में स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने कहा है कि ठीक 8 मिनट पहले इन्हीं अप डाउन ट्रैक से 2 ट्रेनें गुजरी थी और उनके ड्राइवर्स ने ऐसी स्थिति रिपोर्ट नहीं की थी। यानी 8 मिनट का यह वक्त ऐसा है जब बहुत कुछ हुआ काली माचक नदी के ऊपर। लोगों को ताजा जानकारी यह है कि करीब करीब 10 बोगियां पानी में हैं। रात भर से ऑपरेशन चल रहा है। जैसा मेरे सहयोगी राकेश बता रहे थे लगातार कि क्या स्थिति यहां पर हो गई थी। तो गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इस मसले पर तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो चलते हैं, सुनते हैं। देखते हुए इस रेल हादसे पे क्या कहना चाहिए? नहीं, उसमें हमारे जो टीम तो गए हैं और वहां पे कितना इसका हालात क्या है और उसका कैजुअलिटी कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं, ये तो डिटेल वहीं से पता चलेंगे। क्योंकि इस वक्त क्योंकि रात में घटना हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीम गए है रेलवे की और हमारे एनडीआरएफ के, तो इसको जो आकलन करने में कुछ समय तो लगते ही हैं। लेकिन पहला जरूरी इस चीज का होता है कि उनको कैसे बचाएं और जो जरूरत जो चीज है, दवाई वगैरह जो देना है, वो सबसे पहले कैसे पहुंचाया जाए, वही है। सर, एनडीआरएफ की और भी टीम स्टैंड बाय पे है, उनको भेजा जाएगा? हम लोग का तो एनडीआरएफ का अभी अच्छा बल हमारे पास है। जैसे कि अभी म्यांमार में भी जो काफी बड़ी मात्रा में वहां डिजास्टर हुआ है, तो उसके लिए भी हमारे टीमें रेडी है, एयरक्राफ्ट के साथ वो रेडी है। जब वहां से इसका जरूरत का मैसेज आएंगे तो जाने के लिए तैयार है। सामग्री का भी जिक्र हुआ है, तो अभी वो विदेश मंत्रालय से वहां बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही वहां जरूरती जो है मैसेज आ जाएंगे तो हमारा टीम वहां भी पहुंच जाएंगे। तो अभी हिंदुस्तान के अंदर जो भी कहीं भी इमरजेंसी इस तरह का घटना होता है, जैसे भोपाल में जो अभी मध्य प्रदेश का जो ट्रेन हादसा जो हुआ है, उसके लिए भी हमारा टीम में और भी जाना है तो वो तो जाएंगे। वो हमारे पास बल का कोई कमी नहीं है। सर, आपका कहने का मतलब है कि एनडीआरएफ के अलावा पैरामिलिट्री भी शामिल हो सकती है उसके ऊपर? जहां भी वो तो एक स्टैंड बाय ऑर्डर हमारे पास होता है। जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर कल से मिसिंग है, उसमें हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है, जवान आईएएस ऑफिसर है, 2 पायलट अभी तक तो मिले नहीं है। उसके लिए जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अरुणाचल के वो तिराप के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें हमारे पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, सीआरपीएफ के, असम राइफल्स के और इंडियन एयरफोर्स के और वहां जितना आर्मी डिप्लॉयड है, सारा मिलकर के ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो इस तरह का हादसा जहां भी होता है तो हमारे सेंट्रल फोर्सेस जो है वो स्टैंड बाय अलर्ट में रहता ही। तो गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू लगातार कह रहे हैं कि हमारे सेंट्रल फोर्सेज अलर्ट में हैं, एनडीआरएफ और तमाम दूसरी एजेंसीज राहत और बचाव काम में लगी हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओपी सिंह साहब, जो कि एनडीआरएफ के डीजी हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपसे पहला सवाल यही कि अभी क्या ताजा अपडेट्स है? देखिए, अभी जो हमें टीवी से और फील्ड पे जो ऑफिसर्स हैं उनसे जो पता चला है कि रिलीफ वर्क्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी टीम वहां पहुंच रही है और अगर ऐसी स्थिति आएगी कि अगर पानी में कोई बॉगी गिरी हुई है तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि मेरे पास वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि हम बॉगीज को कट कर सकते हैं, गैस कटर है, वैसे डीप डाइविंग सेट्स भी हम ले जा रहे हैं, तो इन सबों की मदद से जितना भी रिमेनिंग वर्क है वो करने की कोशिश करेंगे। सर, कितने आपकी तरफ से कितने लोग गए हुए हैं मौके पर, जिनको भेजा गया है जल्द से जल्द वहां पर राहत बचाव काम में अपना हाथ बटाने के लिए? हमारे 35 आदमी गए हुए हैं और 35 हमारे सीआरएफ के, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के कंबाइंड टीम करीब 70 लोगों की है, जो इटारसी से अभी रवाना हुए हैं। 1 घंटे के अंदर वो पहुंच जाएंगे। 1 घंटे के अंदर आपके 35 लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हादसा तमाम मुश्किलात इसलिए भी पेश कर रहा है कि पानी वहां पर बहुत ज्यादा है। तो क्या बोट्स या बाकी दूसरी फैसिलिटी के साथ आप लोग इक्विप्ड हैं सर? बिल्कुल, बोट्स भी ले जा रहे हैं। अगर वैसी स्थिति होगी तो बोट्स को भी यूज किया जाएगा। और अभी तक सर आपसे एक सवाल यही जानना चाहूंगा कि जो कंडीशंस आपको पता चल रही हैं, कितना आसान लग रहा है ये ऑपरेशन अगर आप लोगों को आगे बढ़कर ये टास्क अपने हाथ में लेना पड़ता है तो? नहीं, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चुनौती है, उसका सामना किया जाएगा। वहां पहुंचकर ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है और किस प्रकार के ऑपरेशन किए जाएंगे।
बहुत शुक्रिया ओपी सिंह साहब, एनडीआरएफ के डीजी हमसे बात कर रहे थे। 35 लोगों की टीम इटारसी से निकल चुकी है जो अगले 1 घंटे में मौके पर होगी। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि काफी बड़ा हिस्सा रेस्क्यू ऑपरेशन का अभी निपटाया जा चुका है, लेकिन अगर कोई चीज सामने आती है तो एनडीआरएफ की टीम उसका मुकाबला और उसको संभालने के लिए तैयार है। अनिल सक्सेना जी रेलवे के पीआरओ उनसे बात की है हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी ने कि आखिर हालात क्या हैं, हादसा कैसे पेश आया। मध्य प्रदेश में एक रेल हादसा हुआ है और इस दौरान कामायनी एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना साहब मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई अब तक? देखिए, जो प्रारंभिक सूचना आ रही थी, जो एक्सीडेंट साइट है वहां पर एक माचक नाम की रिवर पे ब्रिज था। तो प्रारंभिक सूचना ऐसी आई थी कि वो ब्रिज शायद वॉश आउट हो गया या वहां का ट्रैक वॉश आउट हो गया। तो वो बात उस तरह से सही नहीं है। एक्चुअली उसी रिवर के पास, उस ब्रिज के पास ही आगे थोड़ी सी पुलियां हैं, छोटी पुलियां जो कलवर्ट्स पे होती हैं इधर का पानी उधर ले जाने के लिए। वहां पे ये हादसा हुआ। उसकी जो अप्रोच होता है पुल का, वहां की जो मिट्टी इतने पानी की वजह से सॉफ्ट हो जाती है तो वो ट्रैक्स धंस जाता है। तो ट्रैक धंसा है जिसकी वजह से डिरेलमेंट हुआ है और टॉपलिंग हुई है डिब्बों की, और कुछ टिल्ट भी हो गए, तो कैप्साइज कर गए डिब्बे। और चूंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उस एरिया में आप जानते हैं बहुत मूसलाधार बरसात कई दिनों से हो रही है। एक्सीडेंट के वक्त भी बरसात हो रही थी, अभी फिलहाल बंद है, लेकिन चारों तरफ पानी वाटर लॉगिंग है, भरा हुआ है। तो वो पानी जो है कोचेज में भी एंटर कर गया, खेतों में पानी है, दोनों तरफ पानी है पुलिया के, तो वो कोचेज में भरा है और जिस वजह से लोगों को ऐसा लगा कि कोच डूब गए हैं, नदी में गिर गए हैं। वो बात सही नहीं है। तो अब स्थिति ये है कि हमारी इटारसी और भुसावल से मेडिकल रिलीफ ट्रेन पहुंच गई है ग्राउंड जीरो पे, बहुत पहले पहुंच चुकी है, मय अमला के साथ, इक्विपमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ। स्थिति रिलीफ और रेस्क्यू पे पूरी मुस्तैदी से वार फुटिंग से काम हो रहा है। पूरी स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है और अभी तक कोई कैजुअलिटी की पुष्ट समाचार नहीं मिले हैं, लेकिन कोई बड़े स्केल पर जानो माल के नुकसान की आशंका नहीं है। थोड़ी बहुत इंजुरीज की खबर आई थी कि 20 से 25 लोगों को माइनर इंजुरीज हुई हैं, उसको अटेंड कर लिया गया है और चूंकि हमारे डॉक्टर और समा उपलब्ध हैं ही, हरदा में अस्पताल वैसे तैयार है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जिला प्रशासन हमारे साथ है, एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंच गई हैं और ग्राउंड जीरो पे स्थिति इस वक्त ठीक है। तो नदी वाली बात और जहां तक कुछ वो सब ठीक नहीं है। हाँ, अब ये हादसा ऐसा लगता है कि क्योंकि इस ट्रेन के जो हादसे वाली ये 2 ट्रेन है, उसके पहले 2 ट्रेनें गुजरी हैं 8 मिनट पहले, और उनके ड्राइवर्स ने ऐसी कोई अनयूजुअल स्थिति को रिपोर्ट नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि उन ट्रेनों के गुजरने के बाद कोई फ्लैश फ्लड की स्थिति निर्मित हुई लगती है। एक यकायक पानी ट्रैक पे आ जाता है, जैसे चाहे बांध टूटने से आया हो या कहीं पानी छोड़ा गया हो, वो तो जांच का विषय है, पता लगेगा और भी चीजें जांच से ही पता लगेंगी। एक अपन प्राथमिक कयास लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम ये क्या हुआ होगा, पानी सडनली आ गया, हमारा मिट्टी नीचे सिपिन कर गई, केबिन कर गया, तो ये सब बातें हैं। लेकिन हमारा पूरा ध्यान इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू पे है और वो हमारे इस वक्त कंट्रोल में है। खबर क्या मिल पा रही है कि कितने डब्बे जो हैं उतरे हैं पटरी? उसमें देखिए, जो कामायनी एक्सप्रेस है उसके 6 डिब्बे प्रभावित हैं, जो टिल्ट हुए हैं या झुके हैं, जो भी हुआ है, और जो खेत में जाकर में पानी भरा है, और उसमें से भी लोगों को काफी निकाल लिया गया है और कुछ लोगों को निकाल के जो बाकी हमारे सुरक्षित डिब्बे हैं उनमें उनको शिफ्ट भी किया है। और शिफ्ट करके हमने ये जो प्रभावित डिब्बे हैं, जो डेरेल डिब्बे हैं, उनको काट के जो बाकी ट्रेन बची है दोनों ट्रेनों की, उनको मूव करके हम इटारसी भी ले आए हैं। इटारसी बड़ा स्टेशन है जहां हर चीज उनको अटेंड की जा सकती है। उनको नाश्ता, पानी और बाकी जो फर्स्ट एड की सुविधा है उसकी भी तैयारी वहां पे की गई। और आपने बताया कि तो अनिल सक्सेना जी हमें बता रहे थे कि दोनों ट्रेनों को जो हिस्सा प्रभावित नहीं है उन्हें ले जाया जा चुका है। ये एक पुलिया के पास है, छोटा सा कलवर्ट जिसे कहते हैं, वहां पर ये सब कुछ हुआ है। अनिल सक्सेना जी हमारे साथ लाइव फोन इन पे जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है? देखिए, मोरलेस रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का जो मेजर पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। मतलब हमारे हिसाब से तो सभी को हम जो भी कोचेज में थे निकाल लिया है। फिर भी एक लास्ट कोई रह ना जाए, पूरी तसल्ली करने के लिए एक तलाश अभी भी थोड़ी सी जारी है। लेकिन अभी सब लोगों को निकाल लिया, जैसा कि मैं अभी आपकी न्यूज सुन रहा था कि बाकी सबको निकाल के और वो ट्रेन में जो अप्रभावित डिब्बे थे उनकी ट्रेन बनाकर और ट्रेन को डिस्कनेक्ट करके प्रभावित डिब्बों को हटा के और इटारसी ले आए।
अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे आप कि यह हादसा जो आपके पास जानकारी आई है वो हुआ कैसे और कितनी बोगियां नदी में हैं? नहीं, देखिए, एक तो नदी वाली बात जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है जी। नदी जो थी माचक नदी है और उस पर एक पुल है जी। लेकिन जो हादसा हुआ है वो ना माचक नदी पे हुआ है ना उसके ऊपर बने पुल पे हुआ है, ये उससे थोड़ा सा आगे पुलिया पर हुआ है जी। और पुलिया पे हुआ है तो नदी में गिरने वाली बात तो खत्म हो गई। पुलिया पे क्या हुआ है, 8 मिनट पहले जो प्राइमा फेसी जानकारी मिली है, 2 हमारी ट्रेनें गुजरी थी, एक पवन एक्सप्रेस और एक शायद कोई पैसेंजर ट्रेन थी जी। और वो सुरक्षित गुजरी हैं और हमारे ड्राइवरों ने कुछ रिपोर्ट नहीं किया है जी। कि कोई असामान्य सी स्थिति थी या कोई अप्रिय स्थिति थी जी। 8 मिनट के बाद जब ये ट्रेन आई है तो इसको ये सडन सामना करना पड़ा फ्लैश फ्लड का जी। ट्रैक पे सडनली बहुत पानी और पुलिया के ऊपर पानी और दोनों तरफ पानी। तो ये ऐसा लगता है, अब ये देखिए जांच के विषय है और पूरी जांच के अब आने के बाद ही सही पता लगता है, लेकिन ये प्रथम दृष्टया जो अकाउंट मिलता है कुछ आई विटनेसेस से और इनसे वो ये बता रहा है कि फ्लैश फ्लड आया या तो कहीं कोई बांध टूटा है जी। आसपास या कहीं से कोई पानी छोड़ा गया है, इसकी वजह से सडन पानी आ गया ट्रैक पे बहुत ज्यादा मात्रा में। थोड़ा बहुत ट्रैक पे पानी बहता रहे तो ट्रेनें हमारी सामान्य रूप से चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी बड़ी क्वांटिटी का जल राशि अगर आ जाती है तो उसने क्या किया, जो काली मिट्टी है वहां की, उस एरिया में मिट्टी काली होती है, वो सॉफ्ट पड़ गई और ट्रैक हमारा धंस गया थोड़ा। जो पुलिया की तरफ अप्रोच ट्रैक होता है, अप्रोच करने वाला ट्रैक होता है, वो धंस गया जी। उसके धंसने की वजह से हमारे ये 6 डिब्बे कमायनी एक्सप्रेस के डिरेल हुए और ऐसी ट्रैक धंसने के वजह से दूसरी ट्रेन के भी 1 इंजन और 4 कोच उसके डिरेल हुए जी। तो ये स्थिति बनी है, लेकिन मैंने कहा ना ये सब अभी प्रथम दृष्टया है, पूरी विधिवत जांच के बाद ही ठीक से पता लगता है कि क्या हुआ होगा। जी अनिल जी, हम देख रहे हैं आप रात भर से इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपसे एक संख्या जानना चाहेंगे जो आपको पता चला, कितने लोग इसमें दुखद हादसे का जो लोग शिकार हो गए और कितने लोग घायल हैं और कहाँ कहाँ उन्हें भेजा गया है? देखिए, हमारा पूरा फोकस जो है मूलतः रिलीफ और रेस्क्यू पे ज्यादा था, क्योंकि ये ट्रेजेडी बहुत ही चुनौती भरे वातावरण में हुई थी। वहाँ अंधेरा था, बरसात का माहौल था, वाटर लॉगिंग थी चारों तरफ, रोड की एक्सेस नहीं थी, तो उस पर ज्यादा ध्यान और अटेंशन था। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें बड़ा वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है जी। जब तक सब सर्टिफिकेट ना हो जाए, सब सर्टिफाई करते हैं डॉक्टर, पुलिस, एवरी, तो इसलिए मैं भी आपको बहुत पुष्ट जानकारी नहीं दे पाऊंगा, हम थोड़ी देर में शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपसे इतना शेयर कर सकता हूँ कि कुछ डेथ सस्पेक्टेड है इसमें और कुछ इंजुरीज भी हैं, और लेकिन कुछ शुरू कई इंजुरीज को तो हमने फर्स्ट एड के माध्यम से डिस्चार्ज भी कर दिया है और हरदा के अस्पताल में ले गए हैं और कुछ लोग ने इटारसी आना पसंद किया जी। तो इस तरह से ये सूरत हाल है ग्राउंड जीरो पे। अनिल जी, जो लोग इन गाड़ियों में थे उनके परिवार वालों को इस बात से काफी ढांढस बनता है कि काफी बड़ा अमला वहां पर पहुंच गया है जो उनकी देखरेख के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि रेलवे प्रशासन के कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे जो देख रहे हैं? देखिए, हमारी एक इटारसी से मेडिकल ट्रेन रवाना हुई थी, वो पहुंची थी, फिर भुसावल से भी हमने रवाना साथ में कर दी थी, वो भी पहुंच गई थी। और हमारे जो दोनों स्टेशन हैं भिरंगी और खिड़किया, के जो भी स्टाफ है वो भी रेस्क्यू में जुट गया था। आसपास के विलेजेस में भी हमको रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया है। फिर जिला प्रशासन जो है हरदा जिले का, वहाँ के एसपी कलेक्टर और उनका जो अमला है जी, वो भी वहाँ पहुंचा हुआ था, एम्बुलेंसेस पहुंची हुई थी। तो ये सबने मिलजुल कर जो है कंसिडर एफर्ट्स लगाए। माननीय रेल मंत्री भी जो है रात भर इसको किया है। फिर जिला प्रशासन जो है हरदा जिले का, वहाँ के एसपी कलेक्टर और उनका जो अमला है जी, वो भी वहाँ पहुंचा हुआ था, एम्बुलेंसेस पहुंची हुई थी। तो ये सबने मिलजुल कर जो है कंसिडर एफर्ट्स लगाए। माननीय रेल मंत्री भी जो है रात भर इसको ट्रैक करते रहे, मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने बल्कि अपने ट्वीट पे अपने जानकारी भी लोगों को दी जी। और उनको कुछ लोगों के मारे जाने की खबर मिली तो उन्होंने इस पूरे हादसे पे दुख भी व्यक्त किया है। अनिल जी, एक सवाल आ रहा है और कुछ जगह उठ भी रहा है कि ऐसा पता चला कि कुछ लोगों की ट्रेन से बाहर निकलते करंट लग कर उनकी दुखद मौत हुई है। क्या इसमें किसी तरह का कोई तथ्य है? इस तरह की कोई जानकारी अभी हमारे प्रकाश में तो नहीं आई है, लेकिन कुछ होगा, वेरिफिकेशन के बाद आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप लगातार नजर बनाए रखें और हमें भी अपडेट करते रहें जिससे कि हम जनता तक सही बात आगे